हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। आज साइंस की टॉपिक चलेगी जो आप लोगों को सब कुछ बताया भी जाएगा, सिखाया भी जाएगा, जो बायोलॉजी की रहेगी। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप लोगों का बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करता हूँ और आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा हर एक चीज़ें कि हाँ क्या है, कैसे है। ठीक है, तो मेरा आज का टॉपिक रहेगा, मेरा आज का क्या टॉपिक रहेगा, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक, जीव जनन कैसे करते हैं। आज की टॉपिक क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या जानना चाहेंगे, जनन। क्या जानना चाहेंगे, जनन। जनन जनन को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी जनन, रिप्रोडक्शन। तो जनन किसे कहते हैं पहले ये जानिए, जनन किसे कहते हैं पहले ये जानिए। ठीक है, जनन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जिस प्राणी में अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्या होती है, क्षमता होती है या क्रिया होती है। जिसमें अपने जैसे प्राणी में क्या होती है, संतान उत्पन्न करने की क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जिस प्राणी में, ऐसे लिखे ना, जिस प्राणी में अपने समान उत्पन्न करने की क्या होती है, क्रिया होती है। क्या होती है, क्रिया होती है। क्या होती है, क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्या होती है, क्रिया होती है, उसे हम जनन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। जिस प्राणी में अपने समान, किसके समान, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, जनन कहते हैं, यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ाते हैं। जनन देखिए, जब अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं भी होगी। तो जो जनन होता है वो जनन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। पहला क्या होता है, अलैंगिक जनन, जिसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेक्सुअल आप लोग लिख लेना कंप्लीट, रिप्रोडक्शन। और एक होता है लैंगिक जनन, जिसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, दो प्रक्रियाएं होती है। पहली क्या होती है, अलैंगिक, और दूसरी होती है लैंगिक। ठीक है, बातें समझ में आई। जनन किसे करते हैं, जिसमें समान संतान उत्पन्न करने की क्या होती है, क्रिया होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जनन करते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए इसमें सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
इसमें देखिए न तो, ठीक है, न तो इसमें दोनों प्राणी की आवश्यकता नहीं होती, न तो नर युग्मक और न तो मादा युग्मक। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सीधा सीधा समझना कि न तो नर युग्मक और न तो मादा युग्मक की कोई आवश्यकता होती है। इसमें इन दोनों की, नर युग्मक और मादा युग्मक, इसमें दोनों की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आई? क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और यह क्रिया क्या कहलाती है, अलैंगिक जनन। इसमें न तो नर युग्मक की आवश्यकता होती है, न तो मादा युग्मक की। अब भाई नर, न तो नर है न तो मादा है, तो भाई सेक्स रिप्रोडक्शन होगा कैसे, जनन होगा कैसे? तो आइए बताते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्राणी रहता है, जो प्राणी रहता है उसके क्या होते हैं, शरीर ही बट जाते हैं, यानी वो अपनी कोशिकाओं को ही बांट लेता है, ठीक है, अपनी कोशिकाओं को ही दो विभाजित कर देता है। इसमें क्या होता है, तो न तो नर की पड़ी न तो मादा की पड़ी, यानी दोनों जाइगोट का, अरे दोनों युग्मक की जरूरत नहीं पड़ा, और बिना दोनों युग्मक के ही इसमें क्या हो गया, बहुत सारी विधियां हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या हो गया, आपका शरीर बट गया। तो चलिए बताते हैं इसमें अलैंगिक जनन। पहले ये बातें समझ में आई, इसमें न तो नर युग्मक और न तो मादा युग्मक की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। बातें समझ में आ रही है आपको? तो इसमें कहने का मतलब ये होता है कि इसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वो एक ही शरीर में हो जाता है। इसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है, क्या होती है, जनन की प्रक्रिया जो होती है, जनन की जो प्रक्रिया होती है किसमें हो जाता है, एक ही शरीर में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, एक ही शरीर में हो जाता है। किसमें हो जाता है, एक ही शरीर में हो जाता है, यानी दूसरे शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बच्चों समझ में आप लोगों को, यानी कहने का मतलब होता है जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में न तो नर युग्मक की आवश्यकता होती है न तो मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जनन की जो प्रक्रिया होती है वो एक ही शरीर में हो जाता है। अब एक ही शरीर में कैसे होता है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में बताते हैं आपको कि कैसे होता है, उसके बाद तब आपको लैंगिक जनन पढ़ाया जाएगा। तो इसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो अभी, तो बच्चों अलैंगिक जनन आप लोगों ने समझ चुका है कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, न तो नर युग्मक की जरूरत होती है और न तो मादा युग्मक की। इसमें क्या होता है, एक ही शरीर में क्या होता है, एक ही शरीर में जनन हो जाता है। क्या होता है, जनन हो जाता है। क्या होता है, एक ही शरीर में जनन हो जाता है। तो अलैंगिक जनन में बहुत सारी विधियां हैं। जो पहली विधि है क्या है, विखंडन विधि। विखंडन विधि तो पहला क्या होता है इसमें, विखंडन विधि। दूसरा क्या होता है, मुकुलन विधि। पहला क्या होता है, विखंडन विधि। दूसरा क्या होता है, मुकुलन विधि। तीसरा होता है क्या, कायिक विधि, कायिक विधि। और चौथा क्या होता है हमारा, चौथा क्या होता है,
बीजाणु। बीजाणु। चौथा क्या होता है? बीजाणु यानी बैक्टीरिया, फफूंद जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, जो बोलते हैं फफूंद। तो इसको आप लोग लिख लो। तो अलैंगिक जनन कितने प्रकार होता है? विभिन्न प्रकार की जनन विधियां होती है इसमें। विखंडन विधि द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है, कायिक विधि द्वारा होता है और बीजाणु विधि द्वारा होता है। तो जो इसमें हम समझना स्टार्ट करेंगे कि विखंडन विधि क्या होता है, ठीक है। तो पहला क्या होता है? विखंडन विधि। तो विखंडन विधि को हम समझना स्टार्ट करते हैं कि विखंडन विधि किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक कोशिका होती है और एक कोशिका क्या करती है? अपने शरीर को ही यानी अपनी कोशिका को ही द्विविभाजित कर लेती है। जैसे अमीबा। जैसे क्या होता है? अमीबा यानी क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें जो जीव होता है, इसमें जो जीव होता है, क्या होता है? जीव होता है, उसका शरीर क्या होता है? दो भागों में बढ़ जाता है। शरीर बोल सकते हो या तो केंद्रक बोल दो, केंद्रक ही बोलो। केंद्रक विभाजित होगा तो ऑटोमेटिक उसका शरीर विभाजित। तो इसमें क्या होता है? जो जीव होता है उसका केंद्रक दो भागों में, इसमें दो भागों में बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? नए शरीर का, किसका? नए शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं? विखंडन विधि। जैसे मान के चलो एग्जांपल में देख लो, आपका अमीबा। अमीबा आपको बहुत आसानी से समझा। इसे अमर प्राणी भी बोला जाता है। अमीबा क्या बोला जाता है? अमर प्राणी। हाँ, पढ़े हो ना आप लोग? इसे क्या बोला जाता है? अमर प्राणी। ये जल्दी मरेगा नहीं। ये क्या होगा? जल्दी मरेगा नहीं, ठीक है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिंदा रहता है, अनुकूल परिस्थितियों में तो भाई ग्रो करेगा। हर व्यक्ति, हर पूरा संसार ही आज अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में रहना पसंद नहीं करता, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में हर लोग रहना पसंद करते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं कि अमीबा क्या है? एक अमर प्राणी है। और विखंडन विधि में क्या होता है? केंद्रक क्या होता है? दो भागों में बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? नए शरीर का निर्माण होता है। अब देखिए केंद्रक कैसे बढ़ रहा है, आइए इसको समझते हैं। तो आइए इधर देखते हैं अमीबा। अमीबा में विखंडन विधि। अमीबा में क्या है? विखंडन। तो विखंडन कैसे है? जैसे सपोज दैट मान के चलो, हाँ, ये मान के चलो कि इस तरीके से हमारा अमीबा है और ये क्या है? केंद्रक। ये क्या है इसका? केंद्रक। ये क्या हो गया हमारा? अमीबा। और ये क्या हो गया इसका? केंद्रक हो गया। क्या हो गया? केंद्रक हो गया। अब क्या बट रहा है यहाँ पर? दो भागों में केंद्रक ही बट रहा है। चलो ठीक है, बांटते हैं इसको। मान के चलो जो केंद्रक इस तरीके से लंबा हो जाएगा। अब इसको ऐसे काम करो, तब समझ आएगा कि भाई केंद्रक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है और अमीबा भी दो शरीर बना रहा है। बहुत तेज अमीबा। तो अब देखो, अब क्या बटा? अब ये दो भागों में बढ़ गया अमीबा, इसका केंद्र भी बढ़ गया। अब ये देखो, अब ये दो अमीबा हो गए। हाँ, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो गया, यानी इसे क्या बोला गया? हाँ, ये दो इसको हम बोल सकते हैं मदर सेल। इसको बोल सकते हैं, इसको अगर हम बोल सकते हैं तो मदर सेल बोल सकते हैं। मदर सेल। जब ये दो भागों में बढ़ गया तो इसे क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। डॉटर सेल। अब आप लोग मीनिंग मिला लीजिए, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। इसमें विखंडन विधि में क्या होता है? विखंडन को क्या बोलते हैं? फिशन। जैसे अब इसे बोल सकते हैं दो भागों में टूट गया, तो बाइनरी फिशन इन अमीबा। तो
तो ये चीजें समझ में आ गई, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, मैं आगे चलूं? चलो ठीक है। तो इसके बाद मैंने क्या, इसमें क्या बताया मैंने, विखंडन विधि। इसमें जीव क्या करते हैं, केंद्रक को दो भागों में, केंद्रक जो है दो भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे नए शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमीबा। जैसे अमीबा होगा आपका, उदाहरण के लिए आप लोग पैरामीशियम भी लिख सकते हैं, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट आदि लिख लेना। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, यूग्लिना, ये सब। फिर उसके बाद अमीबा का मैंने ये फिगर में बना दिया है, विखंडन विधि, विखंडन विधि मैंने बना दिया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा क्या आएगा, मुकुलन विधि। मुकुलन, मुकुलन विधि क्या होता है हमारा, मुकुलन। मुकुलन विधि में देखो क्या होता है कि जो जीव रहता है, क्या रहता है, इसमें जो जीव का शरीर रहता है, जो जीव का क्या रहता है, शरीर रहता है, उसमें क्या होता है, एक उभार पैदा होता है। क्या होता है, एक उभार पैदा होता है। मुकुलन विधि में जो जीव का शरीर होता है, क्या होता है, जीव का जो शरीर होता है, ऐसे पूरा कंप्लीट लिख देता तो आपको समझ में आएगा। जो जीव का शरीर होता है, जो जीव का क्या होता है, शरीर होता है, उसमें क्या पैदा होता है, एक उभार पैदा होता है, एक उभार पैदा होता है। इसी उभार को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बर्ड। इंग्लिश में इसे मुकुलन विधि को बर्डिंग, बर्डिंग भी कहा जाता है। ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं उनको इंग्लिश समझ में आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, बर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो एक उभार पैदा होता है और कुछ समय के बाद, कुछ समय बाद जो ये बर्ड होता है, जो ये बर्ड होता है या उभार होता है, वो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद टूट कर क्या होता है, टूट कर क्या होता है, अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग हो जाएगा। अगर टूटकर अलग हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मुकुलन। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मुकुलन बोलेंगे। कोई चीज है अगर वो टूटकर अलग हो जाए तो उसे क्या हम बोलेंगे, मुकुलन विधि। जैसे उदाहरण में देख लो, उदाहरण में देख लो, जैसे हाइड्रा, हाइड्रा, हाइड्रा हो गया, ईस्ट, ऐसे लिखा जाता है ना जी, हाँ लिखना। ठीक है, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया। इसमें क्या होता है, मुकुलन विधि होता है। मुकुलन विधि में क्या होता है, जीव का जो शरीर होता है, शरीर होता है, उसमें क्या होता है, एक उभार पैदा होता है, और उभार के साथ कुछ समय बाद ये क्या होता है, कुछ समय बाद जो बर्ड होता है वो कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद ये जो बर्ड होता है कुछ समय के बाद टूटकर अलग हो जाता है। क्या होता है, टूटकर अलग हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मुकुलन विधि या बर्डिंग फिशन, अरे बर्डिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, और किसमें होता है, ये हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गया लोगों को? तो चलो ठीक है, इसके उदाहरण बता देता हूँ। जैसे ईस्ट का उदाहरण मैं लेता हूँ, आप ईस्ट का भी उदाहरण ले सकते हैं, हाइड्रा का भी ले सकते हैं। ईस्ट का उदाहरण लेता हूँ। ठीक है, बहुत पसीना हो रहा है यार, फैन नहीं चलाया हूँ ना, फैन की आवाज़ ज़्यादा जाएगी तो फिर आपके लिए भी समस्या का हो सकता है। ठीक, ईस्ट में क्या होता है, जैसे मान के चलो,
इसमें बात कर रहा है कभी श्रृंखला चलने लगता है। ये तो क्या है, अब इसमें क्या हो गया, उभार पैदा हो गया। इसमें क्या हो रहा है, उभार पैदा हो रहा है। और ये उभार होने के साथ साथ धीरे धीरे देख रहे हो बहुत सारा उभार निकल के क्या हो गया, अलग अलग होने लग गए। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, बहुत तेजी से ग्रो होने लगे, यानी शरीर क्या हुआ, टूटकर अलग होने लगे। यहाँ पर प्रक्रियाएं अलग हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, टूटकर अलग होना प्रारंभ। और ये टूटकर क्या हो गया। और देखो ईस्ट का सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ पर होता है, ईस्ट का सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ पर होता है, बेकरी में होता है। इसमें बेकरी में होता है, बेकरी वाले जगहों पर होता है। ठीक है, बातें इतनी समझ में आ गई मेरी। और उसके बाद हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, चलो अगर बातें इतनी समझ में आ गई तो इसके बाद हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कायिक। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा, कायिक। तो कायिक को मैं अगले क्लास में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, क्लास कैसा लगा बच्चों आप लोगों को, ठीक है, आप इसको जल्दी से बता देना। और मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया है आप लोगों को। जहाँ पर नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट में बता देना। ठीक है, कमेंट में बता देना, मैं उसको और अच्छे तरीके से बता दूंगा आप लोगों को। ओके, थैंक यू।